हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अड्डा 24/7 से आप लोगों की बीएसटी एजुकेटर। अगर आप अपने क्लास 12th में हो या आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी कर रहे हो? आई होप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। अगर कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट कर देना कि मुझे इस टॉपिक में ज़रूरत है आपकी, मैं तुरंत वीडियो बना लूँगी। ओके, आज हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। और आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आप लोग बहुत इंजॉय करोगे इस टॉपिक को। ओके, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मैनेजमेंट जो है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है ना वो चलते रहते हैं। ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस चलता रहता है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट टारगेट क्या था? गोल अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव करना। तो ऐसा नहीं कि एक हफ्ते का जो काम था उसको हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पड़ा और हम लोगों ने नहीं किया। ऐसा तो नहीं होता है ना, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है ना कुछ भी चीज को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में भी वही होता है, हमें कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ता है। ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस चलते रहती है सो दैट हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। अब आप सोचोगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं। आज हम वो सारे फंक्शंस को ना डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है? स्टाफिंग, एंड स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। वेरी इजी। अब चलो, आपने तो मैम बस बता दिया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये सब होता क्या है, कैसे होता है? डोंट वरी, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, the five primary functions of management, ये सब जो मैंने आपको बताया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब 5 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। किसके? मैनेजमेंट के। प्रोवाइड अ कोहेसिव रोड मैप फॉर टर्निंग एन एब्स्ट्रैक्ट गोल इनटू अ टेंजिबल रियलिटी। अब गोल बनाने से पहले, गोल को अचीव करने से पहले ये सारे फंक्शंस होते हैं, तभी हम उस गोल को ना रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। राइट? तो ये सारे फंक्शंस किस में हेल्प करते हैं? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। बहुत इजी है और हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग क्या होती है। चलो देखते हैं कि प्लानिंग आखिर होती क्या है। तो चलो मैं एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ। सपोज आप अपने क्लास 12th में हो और आपको बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर करना है। सपोज आपको 90 अबव स्कोर करना है, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले प्लान करोगे कि मैं कैसे उस अपने गोल तक पहुंच सकता हूं और मैं कैसे 95% अचीव या 90+ अचीव कर सकता हूं।
आप प्लान करोगे। ऐसा नहीं ना कि आपने बस टारगेट रख लिया और आपने कुछ भी नहीं करा, तो आपका गोल कैसे अचीव होगा? बताओ, होगा क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है कि हम उस गोल तक पहुंचे कैसे, हमारा जो टारगेट है उसको हम लोग अचीव कैसे करें। अब प्लानिंग कैसे करेंगे? आप सबसे पहले देखोगे मेरा कितना सब्जेक्ट्स वीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है। अब वो सारे अपने मन में प्लान करोगे। मुझे हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करना है। आपको प्लानिंग क्या होती है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। अगर ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है तो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपना एक्शंस करना, फिर ये देखना कि हम लोग किधर है और हम लोग कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इस बीच का गैप ब्रिज करता है कौन? प्लानिंग। सही बोला मैंने? चलो अब मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग समझाती हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। प्लानिंग समझ गए? कोई बात नहीं, मैं लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगी, बहुत इजी है, चीजों को बहुत आसानी वे में समझो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? प्लानिंग तो समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, एक्शंस लेने होते हैं, और जो ये और इट ब्रिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? चीजों को सही तरह से ऑर्गेनाइज करना। जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो चीजों को ऑर्गेनाइज्ड करना, ग्रुप करना। असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क। जितना ग्रुप को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और जितना टास्क को हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। और स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्लान। अब देखो, प्लान तो ऐसे पूरा नहीं होगा, रिसोर्सेस चाहिए होगा। अब रिसोर्सेस चाहिए होता है तो वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाना। ओके, अब रिसोर्सेस चलो प्रोवाइड हो गया, अब कौन क्या काम करेगा वो चीज देखना, एक्टिविटीज को ग्रुप करना, वर्क को ग्रुप करना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। सो प्लानिंग के बाद हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। समझ रहे हो ना? ये भी तो बहुत जरूरी है। हमारे पास रिसोर्सेज भी हो गया, चलो तो हम लोग कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा टास्क कौन परफॉर्म करेगा, ये भी तो हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है ना। एक्टिविटीज को भी तो ग्रुपिंग करना है ना। सो दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। समझ रहे हो? अब मैंने आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब स्टाफिंग क्या होता है? सो स्टाफिंग को भी हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे। सो स्टाफिंग क्या है? A structure is useless without the right people and the right motivation. अब इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रक्चर यूजलेस है अगर एक काम को एक राइट पर्सन नहीं कर रहा है, जिसको वो काम सही तरीके से आता हो, तो क्या मेरा जो गोल है, मेरा जो टारगेट है, हमें जो करना था, क्या वो अचीव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दिस इज स्टाफिंग। कि अब कौन सा काम कौन करेगा, सही तरीके से करेगा और सही डायरेक्शन में करेगा। सो दिस इज स्टाफिंग। Finding and placing the right person for the right job at the right time. It involves recruitment, selection, placement, induction and development. A plan. So, staffing क्या चीज का प्रोसेस है? Placing the right person in right job on and in right time to achieve the organizational goal. अब प्लान जो स्टाफिंग होता है वो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व करता है? रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, ये सब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब जो हमारा स्टाफिंग है ये इंक्लूड रहता है स्टाफिंग में। समझ गए ना आप लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग कुछ भी नहीं है, डायरेक्टिंग इज वेरी इजी।
and very very important, leading, influencing and motivating the staff chosen to perform the assigned task effectively and efficiently. अब लोगों को डायरेक्ट कर लिया, चलो हम लोगों ने प्लान कर लिया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल ये है, ठीक है, हम लोगों ने प्लान कर लिया, हम लोगों ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, टास्क को ग्रुपिंग भी कर लिया, ठीक है ना, हम लोगों ने अच्छी तरह से पर्सन्स भी प्लेस कर दिए राइट जॉब में, मतलब स्टाफिंग कर दी। अब डायरेक्टिंग कौन करेगा, कौन बताएगा कि किसका काम क्या है, डायरेक्ट कौन करेगा, मोटिवेट कौन करेगा, सही डायरेक्शन में काम हो रहा है या नहीं कौन देखेगा। सो ये सब का काम क्या है, ये सब क्या है, दिस इज डायरेक्टिंग और कुछ नहीं, क्या है, दिस इज डायरेक्टिंग। क्या क्या होता है, लीडिंग, लीड करना, इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेटिंग द स्टाफ chosen to perform the assigned task effectively and efficiently। अब क्या आप effectively और efficiently भूल गए हो क्या, तो चलो याद दिला दूं। effectively मैंने क्या बताया था, effectiveness क्या होती है, achieve the desired task irrespective of cost, and efficiency क्या होती है, achieve the desired output with minimum utilization of resources and focusing on cost। so ये होता है। so अगर हम सही तरीके से चीज़ों को डायरेक्ट करें ना, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना वो बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। so हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग पढ़ा। अब पांचवा फंक्शन क्या है, इट इज कंट्रोलिंग। क्या है, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होती है वो भी समझेंगे। चलो पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डायरेक्टिंग का एग्जाम्पल क्या होता है। MS धोनी मोटिवेटिंग द इंडियन क्रिकेट टीम टू स्टे काम अंडर इमेंस प्रेशर। अब जो इंडिया के कैप्टन थे पहले, MS धोनी, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर, ठीक है, मुझे वो बहुत पसंद है। सो वो जो कैप्टनसी करते थे ना अंडर प्रेशर में, उनका सब फैन होगा आई गेस इस चीज में, एंड मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप लोग भी हो क्या, अगर हो तो कमेंट में बताओ। ओके, कंट्रोलिंग के बारे में क्या पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग के बारे में कि कंट्रोलिंग क्या होती है, एंड कंट्रोलिंग इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा, हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा, हमने डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग क्या होती है। सो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इज द रियलिटी चेक दैट इंश्योर्स आवर एक्शंस मैच आवर एम्बिशंस। कंट्रोलिंग यही तो है। मान लो आपने क्लास 12th में 90% का टारगेट या 95% का टारगेट बनाया है कि मुझे इतना स्कोर करना है। अब आप उस चीज को देखोगे कि मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं, मेरा जो एम्बिशन है वो पूरा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। मुझे आपको तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तब तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरा इतना स्कोर हो जाएगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा गोल है, जो और इंडिविजुअल गोल है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो आपको, अगर नहीं हो रहा है आपका टारगेट पूरा, तो आपको तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या बात है, किस चीज में डेविएशन है, ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट में भी यही होता है कि ये हम लोग देखते हैं कि हमने जो टारगेट लिया था, हमने जो प्लान बनाया था वो अच्छे से अचीव हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या रीजन था, क्या डेविएशन था, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो कंट्रोलिंग यही है, समझ रहे हो। सो कंट्रोलिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग
ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। कंट्रोलिंग क्या बताया मैंने? मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग क्या बताया? मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ओके, towards the attainment of organizational goal. Towards what? Attainment of organizational goals. It involves setting standards. It involves what? Setting standards, measuring current performance, comparing with standards and taking corrective action for any deviation. ये स्टैंडर्ड सेट्स करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? मेजर करेंट परफॉर्मेंस, जो हमारा अभी का परफॉर्मेंस है वो मेजर करते हैं, और कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फॉर डेविएशन। और अगर वो हमारा स्टैंडर्ड मैच हुआ कि नहीं वो मेजर करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंट्रोलिंग। और हमारा जो पूरा फंक्शंस है वो यही कंप्लीट हुआ, और मैंने बहुत इजी वे में समझाने का ट्राई किया। चलो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले फंक्शन हमने पढ़ा प्लानिंग। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग। प्लानिंग, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। क्या पढ़ा? स्टाफिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। फिर हमने क्या पढ़ा? कंट्रोलिंग। सो ये सब हमने पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो बहुत इजी है, और ये सारा क्या है? ये सारा हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो दिस इज आवर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को पढ़ाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन माय वीडियो। थैंक यू।